एक बात भाई सुन लो कान खोल के कि जो एक किताब ले आओ ना उस पर भरोसा रखना मेंस तक, ठीक है। जो बता रहा हूँ प्री मेंस दोनों के लिए काफी है, उस पर भरोसा रखना मेंस तक और उसी को बार बार सॉल्व करना, ठीक है। कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक एससी विद पंकज में। और जैसे कि एसएससी का शेड्यूल आ चुका है, ठीक है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, बहुत लोगों ने रजिस्टर भी कर दिया होगा अभी, ठीक है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप में से कम लगभग 2-3% लोग तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। जो कर चुके हैं उनको कांग्रेट्स भाई। तो आज अपन मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यार एसएससी में ना मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें अगर तुम राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर लो ना, ठीक है, प्रॉपर पढ़ाई कर लो, राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर लो, तो तुम्हारा स्कोर आने से कोई नहीं हो सकता, कोई भी रोक नहीं पाएगा। लोग जो मेहनत करते हैं उनके 50 आउट ऑफ 50 भी नंबर आते हैं, ठीक है, 90 आउट ऑफ 90 भी आते हैं मेंस में। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे तुम फुल कंप्लीट स्कोर करना पॉसिबल है, तुमको बस एक प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी, राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इस वीडियो में अपन जिन यूट्यूब चैनल और बुक्स की बात करने वाले हैं ना, उनको मैंने खुद ने फॉलो करा है, ठीक है। और मेरा तुम विश्वास नहीं करोगे भाई, मैंने जब पहली बार सीजीएल दिया था ना तो मेरे 13.5 नंबर आए थे 50 में से। 13.5 समझ रहे हो, मतलब किसी के नहीं आता भाई इतने कम, 13.5 नंबर थे। और अभी मेरे मेंस में 47.5 नंबर आए हैं, इस वाले मेंस में 86 आए हैं 90 में से। और सीजीएल 21 में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एक्साइज इंस्पेक्टर में, उसमें मेरे 182.5 नंबर है 200 में से। तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, बस एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है अपन लोगों को। अगर मैथ्स में स्कोर करना है ना तो तुमको सबसे पहले अपना डर निकालना पड़ेगा। तुम डरे हुए हो ना, सहमे रहते हो मैथ्स से, क्या भाई मैथ्स में क्या आ रहा है, उसको निकालना पड़ेगा। और वो तभी निकलेगा जब तुम भाई डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर अपने आप बढ़ेंगे भाई, अपने आप बढ़ते हैं। और अब बिना टाइम वेस्ट करे बताता हूँ कि तुम प्रैक्टिस करो कहाँ से, ठीक है। और मैं जो बुक बताने वाला हूँ ना भाई, इनमें से इनको तुम खरीद लेना, ठीक है। इनमें से तुमको जो भी अच्छी लगे उसको खरीद लेना। और पीडीएफ के भरोसे मत बैठना, हार्ड कॉपी लाना और चुपचाप कॉपी पेन लगा के स्टार्ट करना, ठीक है। सबसे पहले अपन बुक्स की बात करने वाले हैं, उसके बाद अपन यूट्यूब चैनल की बात करेंगे, कौन से टीचर को मैंने फॉलो करा था। पहले बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली बुक है ना, सबसे पहली बुक है, ठीक है, वो है राकेश यादव सर की नोट्स। अगर तुम कहीं कोचिंग जा रहे हो और वो सर नोट्स बनवा रहे हैं, ठीक है, तुमने ऑलरेडी कहीं नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर रखे ना भाई, तो ये बुक जो है ना राकेश यादव सर की नोट्स की, ये आज से 4 साल पहले भी रेलेवेंट थी, अभी भी रेलेवेंट है और आगे भी रेलेवेंट रहने वाली है। इतनी बेहतरीन किताब है, इसको तुम पढ़ लो, इससे तुम्हारे जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस बुक को करने से। इसको 2 बार पढ़ लो बस, ठीक है। ये बहुत 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 बेहतरीन किताब है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी किसी और टीचर के नोट्स हैं, उनको तुम फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। अब दूसरी बात करेंगे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसको तुमको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली का डेली, जिसमें से तुमको 100 सवाल लगाने हैं, ठीक है। ये मतलब अपने आप से गांठ बांध लो भाई कि इतना मेरे को करना ही करना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के लिए मेजर 3 किताबें चलती हैं, ठीक है। अभी मार्केट में 3 किताबें, और भी बहुत सारे आ रही है, लेकिन जो 3 जिन पर भरोसा किया जा सकता है ना इन किताबों पे, वो 3 है। पहली किताब है पिनेकल, दूसरी है किरण की जो आती है, और तीसरी है राकेश यादव सर की जो आती है वो, ठीक है। 7300 आती थी पहले, और अब तो उसमें 11,000 सवाल हो गए हैं लगभग, ठीक है। तो मैं पर्सनली इस किताब से लगता था ना, वो है पिनेकल, वो रखी है मेरे पास, ठीक है। इसी बुक को मैंने 2-3 बार सोल्व करा है और इसी बुक ने मेरी काफी हेल्प करी है, ठीक है। इसमें लगभग टीचर की तरह भी सवाल आ रखे हैं, सब दे रखे हैं, ठीक है, सारे टीचर के सवाल हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो जैसे मान लो परसेंटेज चैप्टर है, ठीक है, तो परसेंटेज इतने अच्छे सवाल है ना, जहाँ फंसता है बच्चा उसको आगे अलग से दे रखा है, ठीक है। तो तुमको अगर लास्ट में रिवीजन करने का टाइम ना मिले तो तुम उसको भी अगर कर लोगे तो तुम्हारा स्कोर डिसेंट हो जाएगा, परसेंटेज में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि ओके सॉल्यूशन है, बहुत तगड़े सॉल्यूशन नहीं है, ओके सॉल्यूशन है इसके, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। दूसरी जो किताब है वो है किरण। अब किरण के ना कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, ठीक है। जो बिल्कुल बिगिनर बच्चा है ना उसके लिए किरण ठीक है। किरण क्या टाइम बहुत लेती है यार, उसमें 11,000 प्लस 12,000 सवाल है। और उसमें क्या फायदा है कि टॉपिक वाइज दे रखा है, ठीक है। टॉपिक वाइज बता रखा है कि मान लो एक टॉपिक है, परसेंटेज का कोई एक टॉपिक है, उसी के 6-7 सवाल आ गए, तुम 6-7 सवाल करोगे तुमको याद जाएंगी चीजें, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं आता तब तुम किरण की तरफ जा सकते हो। और किरण का एक नेगेटिव चीज क्या है कि यार वो इतनी मोटी है कि आदमी देख के डरने लगता है, ठीक है। और उसको तुम 2 बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। तुम जो भी किताब उठाओ ना उसको 2 से 3 बार तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब तुम्हें रिजल्ट दिखने लगेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं दिखता है भाई, ठीक है। एक बार करके फिर नई किताब ले आओगे तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। एक किताब उठाओ और उसको बार बार फॉलो करो, ठीक है। राकेश यादव सर की जो बुक है वो भी सेम ही है, किरण और वो लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है। उसमें टॉपिक वाइज नहीं दे रखा, लेकिन उसका एक फायदा है कि उसमें ये वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो उससे तुमको फायदा हो जाता है, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन का अगर तुम कोई फंस रहे हो तो वीडियो सॉल्यूशन कर लो। अब इन तीनों से तुम कोई भी किताब उठाओ, ठीक है, जो भी तुमको पसंद है वो देख लो, दुकान में जाके तुमको जो कंफर्टेबल लग रही ले लो। लेकिन ले लो भाई, अभी 2-3 दिन में उसको लेके खत्म करो और लेके आओ और शुरू कर दो प्रैक्टिस अपनी। क्योंकि तुम किताब कोई से भी ले आओ, तब खुद पेन से सवाल नहीं करोगे ना, खुद भाई नहीं लगाओगे ना सवाल, कि डेली के 100 सवाल मिनिमम नहीं लगाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि वैकेंसी है कम, बच्चे हैं बहुत ज्यादा और सब कर रहे हैं भाई प्रैक्टिस। तो सवाल लगाना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारा मैथ्स में स्कोर अपने आप इंप्रूव होगा। और एक बात भाई सुन लो कान खोल के, कि जो एक किताब ले आओ ना उस पर भरोसा रखना मेंस तक, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ प्री मेंस दोनों के लिए काफी है, उस पर भरोसा रखना मेंस तक, और उसी को बार बार सॉल्व करना, ठीक है। ये हो गया बुक्स का किस्सा। और तुमको डिटेल में अगर जानना है तो बुक्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी पहले, तो उसको तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यूट्यूब चैनल पे और टीचर्स पे। अब भाई जो टीचर है ना एसएससी में, वो सब खतरनाक टीचर है, सब बेहतरीन टीचर है। राकेश यादव सर हैं, गगन सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, और एक मेरे अपने हैं सर, फेवरेट सर हैं, आभास सैनी सर हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं और लगभग सबके सब अच्छे हैं। लेकिन भाई पता फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है कि तुम्हारी ट्यूनिंग किससे बैठ रही है, ठीक है। सब अपनी फील्ड में अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा होता है कि हमको किसी स्पेशल टीचर से ही समझ में आता है, ठीक है। कोई धीरे पढ़ा रहा है हमें समझ में आ रहा है, कोई तेज पढ़ा रहा है हमें समझ में आ रहा है, कोई ट्रिक से पढ़ा रहा है हमें अच्छा लग रहा है। तो सबका अपना 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 फंडा है, ठीक है। तो मैं इसमें तुमको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि तुम्हारा कैसा नेचर है और सामने वाले टीचर का कैसा नेचर है, तो तुमको उससे ट्यून बन रही है कि नहीं बनती वो तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैं आइडिया दे रहा हूँ, उससे तुम पता लगा लेना तुमको किससे पढ़ना है, ठीक है। उसका जाके मॉक वीडियो देखो, यूट्यूब पे भाई सब फ्री पढ़ा है, ठीक है। वहां पे जाके देखो कि भाई यार मेरे लिए ये सही है कि नहीं है, ठीक है। और उनको तुम रिफर कर सकते हो, लेकिन रिफर करो कब? जब तुमको उस टॉपिक में दिक्कत हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें वो टॉपिक आ रहा है लेकिन बिना मतलब तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना है यूट्यूब पे, वो नहीं करना भाई। किताब को रिफर करना ज्यादा, लेकिन तुम कहीं फंस रहे हो तब उनको रिफर करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राकेश यादव सर की। तो राकेश यादव सर जो है ना भाई, वो बहुत पुराने टीचर है मैथ्स के, और तुम अगर बिगिनर हो ना, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रहते हैं, तो वो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। ट्रिक व्रिक मतलब उनकी ओके ओके है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिक पर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मैंने परसेंटेज उन्हीं से पढ़ा था, ठीक है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने ऐसा मस्त परसेंटेज पढ़ाया था। यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, ठीक है। दूसरे हैं गगन सर, वो बिगिनर वहां भी आ सकते हैं गगन सर की तरफ, लेकिन उनका एक क्या है ना कि यार वो हर क्वेश्चन में ट्रिक थोड़ा देने की ट्राई करते हैं, ठीक है। कि शॉर्ट सोल्यूशन देने का ट्राई करते हैं, तो वो किसी किसी को जमता है, किसी किसी को नहीं जमता, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको हर सवाल मतलब ट्रिक की तरफ जाना है, तो आप गगन सर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो टीचर वो भी बेहतरीन है, उनका भाई कंटेंट बहुत तगड़ा है, उनके पास सवाल बहुत ज्यादा है, उनको सवाल इतने करा देंगे ना तुमको लगेगा कि यार चीजें याद हो गई हमको। तो ये बहुत अच्छी चीज है उनकी। तीसरे हैं अभिनय शर्मा सर, ठीक है। अभिनय शर्मा सर से मैं खुद भी पढ़ा हूँ, मतलब कुछ टॉपिक पढ़ा हूँ उनसे। और अभिनय शर्मा सर का क्या है यार, बहुत मजे मजे में पढ़ाते हैं, तुम्हारा बिल्कुल मन लगेगा पढ़ाई में, और उनको और भी वो देते रहेंगे ज्ञान की। जिंदगी में कहीं कुछ और दिक्कत है ना भाई, तो उसमें बताते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनका क्या है ना कि तुमको थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत तुमको मैथ्स आई तब तुमको ज्यादा फायदा होगा अभिनय सर से पढ़ने का। और सारे कोई सा भी जो टॉपिक है तुम उनका फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अभिनय सर ने ही शुरू करा था भाई ये फ्री वाला, पहले सब पेड होता था। तो अभिनय सर ने क्या किया, सब कुछ फ्री कर दिया यूट्यूब पे, और तुम चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। उनके काफी फ्री में बैचेस चल रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो उनको तुम देख लो, कहीं तुम फंस रहे हो तो किसी टॉपिक में। एक तुम्हारे जो दो टॉपिक है ना, एक है ज्योमेट्री और एक है मेंसुरेशन, ये भाई मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि पवन राव सर है, बहुत बहुत सज्जन सर है, बहुत बढ़िया सर है, उनसे तुम पढ़ सकते हो। तुम्हारे अगर नोट्स नहीं है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के, ये दो टॉपिक तो भाई उन्होंने बहुत तगड़े पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और चौथे जो मेरे पर्सनल जो फेवरेट हैं, ठीक है, अभिनय सर के बाद, वो है आभास सैनी सर। उनकी मैं शॉर्ट वीडियो देखता था पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो उनको तुम तब जाओ उनके पास जब तुम्हें मैथ्स ओके ओके आती हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। बाकी तुम शुरू में जाओ, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका पढ़ाई का लेवल है उस तरह का कि वो तुम्हारे स्कोर को बूस्ट करवा देंगे, ठीक है। तुम्हारा जो स्कोर आ रहा है तो उसको आगे की तरफ ले जाएंगे, गारंटी, ठीक है। तुम्हें कुछ आता है तो तुम आवाज सैनी सर के पास जा सकते हो, उनके भी कोर्सेस हैं काफी सारे। फ्री का उनका यूट्यूब पे नहीं है इतना ज्यादा मटेरियल, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल है फ्री पे, तो वो तुम कर सकते हो, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए क्या करता था कि मैं कैलकुलेशन तो पहले यार खुद ही करता था, ठीक है, मान लो। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कुछ काम का मिल जाए कैलकुलेशन में, तो मैं एक मोहित गोयल सर है, उनकी एक बहुत फेमस किताब भी है इंस्पेक्टर 40 करके, तो मैं वो तो किताब नहीं पढ़ी मैंने कभी, लेकिन उनकी मैंने ट्रिक्स जरूर देखी है, ठीक है। उनकी जो ट्रिक्स है ना मैथ्स की, जो कैलकुलेशन में काम करती है, तो वो मैं देखता था कि कुछ अगर अपने काम का है तो रख लो, नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो ये लगभग सारे अच्छे जितने भी है सब बेहतरीन टीचर, लेकिन भाई फायदा क्या है ना, तुम्हारा किससे ट्यून बैठ रहा है, और जिससे भी तुम्हारी ट्यून बैठ रही है उसके बाद तुम खुद ही प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो भाई। तुम खाली पढ़ के और तुमने नोट्स बना लिए उससे कुछ नहीं बढ़ा, उससे नंबर नहीं बढ़ेंगे, उससे नंबर तुम्हारे वहीं आएंगे 50 में 25, ठीक है। फायदा तब होगा जब तुम डेली के 100 सवाल करोगे, डेली के 150 सवाल करोगे, डेली 70 करोगे ना, तब कुछ फायदा होने वाला है, नहीं तो भाई फायदा नहीं होगा,
तो टोटल मिला के ये है कि आज के आज बुक खरीदो, डिसाइड कर लो भाई 2-3 दिन में कि यार कौन सा टीचर के मेरे को वीडियो देखने हैं, देख लो, चेक कर लो, मॉक बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, देख लो, और भाई किताब उठाओ और सवाल प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि वही तुम्हारे एट द एंड काम आने वाला है, उसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। और इतना कर लोगे ना भाई, इतना कर लोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे ड्रीम पोस्ट पाने से। इतना बस कर लो, मेरी बात मान लो, इतना कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अपन और आगे सब्जेक्ट वाइज और स्ट्रेटेजी वाइज वीडियो लाएंगे, ठीक है। और तुमको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आगे वीडियो जो आएंगे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अपने को, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।